देखिए तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग का मैथ्स का फर्स्ट क्लास है। मैथ्स का कैसा क्लास है बताइए? फर्स्ट। तो हम लोग का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है एडवांस बिजनेस मैथ, और इसका भाई कौन है बताइए? इकोनॉमिक्स। क्योंकि आपको मैथ्स के साथ क्या पढ़ना होगा वो बताइए? इकोनॉमिक्स। मैथ्स के साथ क्या पढ़ना होगा बोलो? इकोनॉमिक्स। 40 मार्क्स का मैथ्स पढ़िएगा और 40 मार्क्स का क्या पढ़िएगा? इको। आज मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है और ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट होगा। मंडे को टैक्स सेक्शन। रूटीन अभी बना ही नहीं है ना, बस अब आज बनाएंगे। 40 का मैथ्स और 40 का क्या बाबू? इको। तो क्या दोनों में 12-12 नंबर लाना होगा? नहीं, दोनों में 12-12 नंबर लाएंगे तब जाकर के ना 24 मार्क्स होगा। बट ऐसा कोई रूल नहीं। आपको दोनों जोड़ करके कितना मार्क्स लाना है बताइए? सिर्फ 24। सिर्फ, बात समझे? तो जैसे जिसको हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ 24 बोलते हैं, वही एग्जाम टाइम होता है बाप रे 24 हो जाता है। बट कोई बात नहीं, कॉपी में हेडिंग दे दिया ना मैथ्स, एक कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है? बना लीजिएगा ना? बना लिया? अरे वाह, आप तो एडवांस बिजनेस मैथ्स का तरह एडवांस हो। चलिए देखिए, रेडी, स्टार्ट कर रहे। पहले सिलेबस आपको लगे, फर्स्ट पेज में सिलेबस लिखवा देते कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बात समझे ना? फर्स्ट पहले यही आपको लिखवा देते हैं, पहला प्रायोरिटी यही है। चलिए देखिए, रेडी? देखिए बाबू, पहला चैप्टर है फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी। इससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बताइए? 8 मार्क्स। फंक्शन, लिमिट और क्या बाबू? कंटिन्यूटी। उसके बाद आइए डिटर्मिनेंट्स, 8 मार्क्स। उसके बाद आइए मैट्रिक्स, 8 मार्क्स। उसके बाद आइए डेरिवेटिव, 8 मार्क्स। उसके बाद आइए इंटीग्रेशन, 8 मार्क्स। देखिए 5 तो 8 हो गया ना? फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी 8 मार्क्स, डिटर्मिनेंट्स 8 मार्क्स, मैट्रिक्स 8 मार्क्स, डेरिवेटिव 8 मार्क्स, इंटीग्रेशन 8 मार्क्स। और एक तो छोटा सा टॉपिक है ग्राफ। वैसे स्पेसिफिक कोई मार्क्स अलॉटेड नहीं है, लेकिन कभी कभी 4 मार्क्स का आ जाता है। उतारिए फिर बात होगा। हाँ बाबू, कौन सा ग्राफ पे? कोई मार्क्स नहीं है, कभी देता है कभी नहीं देता है। चले, रेडी? देखिए पहले ना मार्किंग कर लीजिए। जैसे मार्किंग हम लोग कर ली तो कौन सा टॉपिक कितना मार्क्स का आएगा वो हम लोग मार्किंग कर लिए। अब देखिए, रेडी? अब हम लोग देखो फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी, ये एक ही यूनिट के अंदर में है, लेकिन 3 तो अलग अलग टॉपिक है। फंक्शन अलग टॉपिक है, लिमिट अलग टॉपिक है और कंटिन्यूटी अलग टॉपिक। क्लियर है गाइस? सारा बात समझ गए ना? डिटर्मिनेंट्स कितना मार्क्स का आएगा बोलो? 8। मैट्रिक्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, बोलिए, ग्राफ। बात समझिए, ग्राफ कभी आता है कभी नहीं आता है। तो स्टार्ट करें टॉपिक को, रेडी ना?
कभी देगा कभी नहीं देगा, नॉट नेसेसरी कि आपको देगा ही देगा एग्जाम, तो ऑब्वियसली देगा तो करना पड़ेगा। ठीक है, मिटा दे। चलिए अब कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दे दीजिए, फंक्शन। आज टॉपिक स्टार्ट करे बाबू, फंक्शन। क्या स्टार्ट करे बोलो? यस, कॉपी में एकदम फेस पेज में हेडिंग दीजिए, कंजूसी मत करिए, निकालिए। कॉपी अच्छे से बनाओगे ना तो बाद में आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी। चलिए रेडी, आ जाइए। देखिए भाइयों और बहनों, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या है? तो आप लोगों में किसी का मैथ्स था क्या पहले? नहीं था, ओके। आपका मैथ्स था क्या? नहीं था। तो भाइयों और बहनों, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मैथमेटिकली शोज, फंक्शन मैथमेटिकली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो चीज का रिलेशनशिप कौन शो करता है बताइए? फंक्शन। फंक्शन मैथमेटिकली दो चीजों का रिलेशनशिप शो करता है। दो चीज का रिलेशनशिप को शो करना है तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ फंक्शन। दो चीज का मैथमेटिकल रिलेशनशिप कौन बताता है? फंक्शन। जैसे जितना आप इनपुट दोगे उतना ही क्या होगा? आउटपुट। बस समझ रहे? जैसे बारिश का हो रहा, बारिश हो रहा मतलब किसी का यार हंस रहा होगा इसलिए बारिश हो रहा। ये दोनों का क्या हो गया? रिलेशन हो गया कि आपका यार हंसेगा उधर बारिश होगा, आपका यार हंसेगा उधर बारिश होगा। जितना यार आपका हंसेगा उतना उधर बारिश होगा। गाना नहीं सुने थे? गाना निकला था, यार हंस रहा बारिश करो, यार हंस रहा बारिश करो। तो जितना आपका यार हंसेगा उतना बारिश होगा। ये कैसा रिलेशन? मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू बताइए? फंक्शन। फंक्शन शोज, फंक्शन कैसा रिलेशन बताइए? मैथमेटिकल रिलेशन। बिटवीन किसके बीच में बताइए? टू वेरिएबल्स। कितना वेरिएबल्स बताइए? y और x। आइए आइए बाबू आइए, आप लोग की क्लास है। नहीं बाइक नहीं लाए। अच्छा बाहर में खड़े थे, यही सोच के कि बाइक नहीं आया। देखिए आज स्कूटी से आए। देखिए इधर आइए, रेडी? इधर देखो, दूसरा ले लीजिए ना। समझ गए व्हाट इज फंक्शन? तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, इट शोज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप, it shows the mathematical relationship between two variable। धीरे धीरे लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं। the mathematical relationship between two वेरिएबल। दो चीज के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप कौन शो करता है बताइए? फंक्शन। अच्छा कैमरा में आ रहा है, देखिए तो बाबू। देखिए ये है फंक्शन। देखिए देखिए इसका मुंह दिखाई होगा। इसको कैसे रीड करते हैं मैथ्स में? इसको मैथ्स में ऐसे रीड करते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। कैसे रीडिंग करोगे बोलो? y इज द फंक्शन ऑफ x। फिर से बोलिए, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे देख रहे हो, ध्यान से सुनो। y का वैल्यू 10 होगा कि 15 होगा कि 20 होगा कि 25 होगा कि 40 होगा कि 50 होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। इसीलिए बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। y कितना होगा ये डिपेंड किसके ऊपर करता है बताइए? x। इसीलिए y को हम लोग क्या बोलते हैं? y को बोला जाता है यहाँ पे डिपेंडेंट। कैमरा में आ रहा देखिए तो बाबू, ये जो हम डिपेंडेंट लिखे जा रहा है कैमरा में। और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं वो बताइए? इंडिपेंडेंट। y को क्या बोलेंगे बताइए? उतारिएगा आप, उतारिएगा, 2 मिनट रुक जाइए, फिर उतारिएगा, आराम से उतारना है, पहले समझ लीजिए अच्छे से। जैसे एग्जांपल दे रहे आपको y fx, डेमो दे रहे आपको। y का वैल्यू कितना होगा? सपोज f मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब कांस्टेंट वैल्यू। सपोज f का वैल्यू 3 है जो कि कांस्टेंट है। अब x की जगह पर अगर 2 बैठाएंगे तो आंसर कितना होगा? 6।
अब अगर x की जगह पर अगर मान लीजिए 4 बैठाएंगे तो आंसर कितना होगा 12। y की जगह पर अगर 6 बैठाएंगे तो आंसर कितना होगा 18। अब आप हमको एक बात बताइए, y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू 6 आएगा या फिर 12 आएगा या फिर 18 आएगा, ये डिपेंड किसका वैल्यू पे कर रहा है बताइए, बोलो ना, कम ऑन प्लीज बोलिए बाबू। तो वैल्यू ऑफ y कितना होगा ये डिपेंड किस पे कर रहा है बताइए, x। इसीलिए y को बोलते हैं डिपेंडेंट और x को क्या बोलते हैं बाबू, इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज समझे, y को क्या बोलेंगे बोलिए, और x को क्यों, क्योंकि y का वैल्यू कितना होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ आपका y कैसा होगा ये डिपेंड किस पे करता है, आपका x कैसा था। बात समझे, सिंपल। y का वैल्यू कितना होगा डिपेंड किस पे करता है बताइए, x। क्या x का वैल्यू कितना है, अगर x 2 होगा तो y कितना होगा 6, x अगर 4 होगा तो y कितना होगा 12, x अगर 6 होगा तो y कितना होगा 18। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है ना, यही रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं बाबू बताओ, उतारिए एकदम ऐसे उतारिएगा जैसे हमने लिखा है। बुक का पीडीएफ अभी किसी को नहीं दिया आप, बुक का पीडीएफ देंगे। हो गया, चले क्या, हाँ अभी हो जाएगा, फिर 1000 रुपया नेक्स्ट मंथ दोगे। हाँ कर रहे এখন তো চ্যাপ্টার স্টার্টও হয়নি, কি করে পাঠাবো। ओके 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 चल आगे बढ़े बाबू। अब आइए तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना क्या है बताइए। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन शोज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स की वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। इसीलिए y को क्या बोलते हैं बताइए, इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट। x को क्या बोलेंगे बताइए, इंडिपेंडेंट। कोई दिक्कत है बोलिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं धीरे धीरे सम्स का तरफ। भाइयों और बहनों, इस चैप्टर में, फंक्शन चैप्टर में वैसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं। आप सोचोगे ना कि फंक्शन चैप्टर में कोई फॉर्मूला होगा, नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं। फंक्शन चैप्टर में बनाने के लिए सिंपल से याद रखिएगा, उठाओ और बैठाओ, उठाओ और, ये कैसा कॉन्सेप्ट है सर, यही मेरा कॉन्सेप्ट है। उठाओ और बैठाओ मतलब वैल्यू को हटाना है बैठाना है, बस रिप्लेस कर देना है, सब्सटीट्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश में। यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला अभी फॉर द टाइम बिंग नहीं है। जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा, लेकिन अभी कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स की तरफ। देखते हैं आपको बैठा करके उठा करके कि कैसे वैल्यू उठता है और कैसे वैल्यू बैठता है। तो आप समझ जाएंगे कि उठाओ और बैठाओ जो वर्ड है इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है। आप लोग गलत समझ रहे हो, देखो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। यहाँ पर उठाओ और बैठाओ का क्या सीन है। चलिए रेडी गाइस, निकालिए। अब यहाँ से धीरे धीरे सम्स का तरफ लेके चलते हैं आप लोगों को। धीरे आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगेगा और ईजी भी लगेगा, बस खाली क्या है चैप्टर थोड़ा ज़्यादा है, सम्स का वैराइटीज़ भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए आदमी को लेंदी लगता है, बच्चे लोग डर जाते हैं। देखिए बाबू, इफ f1
इफ F1, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए एग्जाम्पल 1, बैक टू बैक एग्जाम्पल कर रहे हैं. इफ F1 फाइंड fx 4x² माइनस 5x प्लस 7. क्वेश्चन में एकदम सीधा लाइन में लिखिएगा, मेरा तरह ऊपर नीचे मत लिखिएगा. चलिए 4x² माइनस 5x प्लस 7. चले, जैसे ही मैंने आपको कहा कि उठाओ और बैठाओ तो आपके मन में हजारों तरह के सवाल आ गए. देखिए कैसे बनेगा. ये गिवन पार्ट है क्वेश्चन में. ये क्या बाबू दिया हुआ है, ये दिया हुआ, पहले इसको लिख लीजिएगा. ठीक है, 4x² माइनस 5x प्लस 7. अब देखिए f x की जगह पे क्या बैठाने बोला, वो बताइए 1. जहां जहां x है ना, जहां जहां वहां वहां क्या बैठाइएगा 1. जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या बैठाइएगा 1. कि जैसे 4x 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस 5x, x के जगह पे क्या बैठाओगे 1, और 7 के जगह पे क्या रहेगा 7. 1 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 1, और 5 इंटू 1 कितना 5 प्लस 7. 4 माइनस 5 प्लस 7, आंसर आएगा 6. छापिए, उतारिए उतारिए. कितना हार्ड लग रहा बोलिए. उतारिए, उतार भी लिए, वाह. आपका मैथ्स था क्या पहले. कॉपी प्लीज बना लीजिएगा अच्छे से, बार बार बोल रहे. आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? सारे लोग कर रहे चले आगे, जल्दी उतारी. अब आप लोग करके दिखाइए एग्जाम्पल 2. सेम क्वेश्चन, खाली हम F1 की जगह 0 कर दिए. करिए बाबू, एग्जाम्पल 2 आप लोग करिए. अभी आपको हम सब्स्टिट्यूशन सिखा रहे. हाँ, क्या कॉपी में कर लीजिए, तो नॉन MCQ पेपर है. तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, स्टार्टिंग में तो इजी लगेगा ही. देखिए रेडी, कितना आ रहा है बताइए. देखिए कैसे आ रहा है. 4x² की जगह पे क्या बैठाओगे 0² माइनस 5, x की जगह पे कितना बैठाओगे 0 प्लस 7. कोई दिक्कत है बोलो. 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 होगा ना जी. कितना होगा बताइए
अब 5 इंटू 0 कितना होगा बताइए, 0 ही आएगा, और 7 की जगह पे 7, ये 0 माइनस 0 प्लस 7, आंसर कितना आएगा 7। कोई दिक्कत? धीरे 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 आगे बढ़े कॉन्सेप्ट को। देखिए ये तो कितना आराम से आप बैठा लिए। अब आप ये बैठा के दिखाइए सेम क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 3, एफ वाई सब्सटीट्यूट करके दिखाइए। एफ वाई, वाई बैठाइए, वाई जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई बैठा दीजिए, बस छापिए। चलिए, हाँ चले आगे, उठा लीजिए। कितना आ रहा है बताइए, एफ वाई। अच्छा बट कुछ मत करिए, खाली बैठाइए। आपको क्या बताइए, तो उठाओ और बैठाओ। एक्स की जगह पे क्या लगाओगे, वाई, फिर 5 एक्स की जगह पे क्या लगाओगे, वाई प्लस 7। क्या आ गया आंसर बताइए, 4y माइनस 5y ना, 4y स्क्वायर, सॉरी, सही है, हो गया। तो क्या इतना इजी क्वेश्चन आएगा, नहीं। अब आइए, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे, हो गया यहाँ तक। अगला लिखिए, अच्छा एक क्वेश्चन दे रहे, लिखिए, इस बार बैठा के एग्जाम्पल कितना हो गया, 3 हो गया ना बाबू। एग्जाम्पल 4 लिखिए। इफ नहीं ऐसा मत करिए, इफ एफ 1x फाइंड, ये वाला बैठा के दिखाओ, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या कैमरा में आ रहा है, देखिए तो बाबू समझा रहा ना, ऐसा ना हो कि समझ बना दिया बेटा, कैमरा में आया ही नहीं। उतारिए, यहां भी वही, जहां जहां x है ना वहां वहां क्या बैठाइएगा बताइए, 1/x। आज सिर्फ पूरा क्लास में यही सिखा रहा है आपको। इसी नंबर पे पेमेंट करिए। इसमें फिलअप करके हमको भेजिए, ठीक है। आप मंडे से आना ऑफलाइन में, ठीक है। अब तो आज तो हो गया क्लास, मंडे से आना, या तो सुबह 9 बजे वाला में या तो शाम 4 बजे वाला में। 11 बजे वाला में फुल हो गया। हाँ क्लास में थे बाबू।
चल आगे चले, कितना आया बताइए। नाम, नंबर, सब्जेक्ट और पेमेंट लिख करके भेजिए बाबू, ठीक है। चल आगे बढ़े क्या। देखिए कैसे आंसर आएगा, देखो f(1x) इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखते हैं कौन सही किए हो। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या बैठाएंगे बताइए, 1/x स्क्वायर। कोई दिक्कत, गलत हो गया ना। माइनस 5x की जगह पे क्या बैठाएंगे, 1/x। ओहो गलत हो गया ना। अब प्लस क्या बाबू 6। क्या इसको कैसे लिखेंगे बताइए। वेरी गुड, कोई बच्चा आप लोग में सही बोला, 3/x स्क्वायर। माइनस कैसे लिखेंगे बोलिए, 5/x प्लस 6। ये सब चीज़ ना आगे सम्स में काम आएगा, इसलिए आप ये मत सोचिए कि मजाक कर रहे हैं हम लोग। बहुत बच्चे सोचते होंगे कि तो मजाक हो रहा है, नहीं, यही काम आएगा आगे आपका। आगे जब बड़ा बड़ा सम्स बनाएंगे डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप समझ जाओगे कि कैसे कन्वर्ट किए। समझ गए बाबू, उतारिए। सही था कि गलत। हाँ बाबू बोलिए। हाँ यहीं तक छोड़ देंगे, अभी आगे काम होगा जब आगे आगे आएगा सम्स। तो देखिए देखिए, चलो रेडी, मिटा दे। एग्जाम्पल नंबर कितना बाबू बताइए आप, एग्जाम्पल 5। इफ f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन लिखिए, देन कट गया क्या, f(4). आप लोग खुद से करके दिखाइए। ये इक्वेशन है, ये गिवन है, इसमें आपको f(4) का वैल्यू बैठा के सॉल्व करिए। करिए। कर लीजिए आप, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। थ्योरी ही तो कॉस्टिंग है, और तो कोई कॉस्टिंग सब वहाँ पे है नहीं। बैठाओ 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 बाबू, कितना है बोलो, 30। देखिए गलत है कि सही, ये बनाने के बाद पता चलेगा, कुछ बच्चों का गलत हो जा रहा है। ऑल वीडियोस में देखिए दिखेगा। चले क्या, नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट लिख के भेजिए बाबू, और पेमेंट कितना किए वो लिख के भेजो। आ जाओ, इसका आंसर देखो बाबू, देखो f(x) इक्वल टू, अच्छा सॉल्यूशन f(4) 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठाइएगा बोलिए, 4 प्लस 8। 4 का स्क्वायर कितना जी, 16, 24 और क्या बाबू 8, कितना बताइए, 48 माइनस 24 प्लस 8 बाबू कितना आ रहा, 32। आया था ना सबका। अब क्वेश्चन यहां तक हो गया, उतार लिए। अब क्वेश्चन लिखिए, नहीं उतारे थे, अच्छा अर्थ हो गया। अगल बगल का कॉपी से देख के लिखिए। हमको लगा कि आप लोग खाली बैठा दीजिए ना, हटा के बैठा दीजिए, बस हटाइए और बैठाइए, और क्या करिएगा। चले, हाँ क्वेश्चन दे रहे।
देखिए ऐसे ही मैथ्स में बुक का दरकार नहीं है। आप समझ रहे क्यों बुक का दरकार नहीं है? ऐसे हम सम्स लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, बस हो गया। तो मैथ्स में बुक का दरकार नहीं है। आपको स्टडी मैट में बुक नहीं मिल रहा मैथ्स का, सिर्फ आपको टैक्स, ऑडिट, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का बुक मिल रहा है। यहाँ पर देख रहे कैसे सम्स कर रहे हैं हम लोग, बोर्ड में लिखेंगे, सम्स करते जाएंगे बस। आइए एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप यू विल लव इट। एग्जाम्पल कितना बाबू? 6। क्वेश्चन लिखिए, इफ, क्या लिखिएगा? इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन प्रूव दैट, प्रूफ करके दिखाइए, प्रूफ करके, प्रूव दैट एफ एच प्लस 1 इक्वल टू एफ माइनस एच। ये देख के भी लग रहा होगा बीकॉम टाइप का। देखिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन प्रूव दैट एफ एच प्लस 1 इक्वल टू एफ माइनस एच। करें? देखिए, आओ ऑनलाइन वालों आओ, देखो ये है सम्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज गिवन पार्ट, मतलब ये दिया हुआ है, मतलब जो भी सॉल्व करिएगा इसमें बैठा बैठा के ही सॉल्व करिए। प्रूफ करो ना, क्या करो? क्या प्रूफ करे? क्या प्रूफ करे बोलो? कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला बैठा के जितना आएगा, राइट हैंड साइड में ये वाला बैठा के भी उतना ही आएगा। फिर से बोल रहे हैं, इफ, अगर, गिवन पार्ट कौन सा है बताइए? गिवन ये है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब जो भी सॉल्व करेंगे ना बाबू, इसी में बैठा बैठा के सॉल्व करेंगे। किसको बैठाएंगे? लेफ्ट साइड में ये बैठाओ, राइट साइड में ये बैठाओ, और सॉल्व करके देखिए कि दोनों साइड में बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझे कैसे, क्या पूछा है? फिर से बोल रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, अब यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड सब शुरू हो रहा है। ध्यान दो भाई, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये गिवन पार्ट है, जो भी सॉल्व करिएगा इसके अंदर ही सॉल्व करिए। प्रूफ करिए ना, क्या करिए? प्रूफ करिए ना। क्या प्रूफ करे बाबू? एफ एच प्लस 1 इक्वल टू एफ माइनस एच। लेफ्ट साइड में ये वाला बैठाओ, राइट साइड में ये वाला बैठाओ, और दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम। क्या आना चाहिए? बोलिए, बोलिए ना, सेम आना चाहिए। चलिए तो सॉल्व करके देखते हैं। इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या लिखते हैं बाबू? राइट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बैठाने बोला है? एच प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिखिएगा? बोलिए, एच प्लस 1, एच प्लस 1। कोई दिक्कत? बोलिए। इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल फॉर्मूला याद है बचपन में? क्या फॉर्मूला बोलो? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बाबू? बी स्क्वायर माइनस, अब ये h प्लस 1 है, ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। हाँ कि नहीं? बोलिए। कोई दिक्कत? प्लीज बोलिए, फिर से बोल रहा। जहां जहां x था वहां पे क्या बैठा दिया? h प्लस 1। कोई दिक्कत? उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं ना बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे क्या है? एच स्क्वायर, 2 की जगह पे 2, ए बी, ए और क्या बाबू? बी, मतलब h और 1 बोलिए, चाहे 1 और h बोलिए, बात तो बराबर ही। प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या? 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बोलो, बोलो ना बाबू, प्लीज प्लीज बोलिए। और माइनस है, माइनस तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा ना बाबू। हाँ कि नहीं? बोलिए यस। तो अब देखिए सॉल्व होगा, एच स्क्वायर प्लस 2 को तो हो 2h हो प्लस 1 स्क्वायर को तो हो 1 हो माइनस h माइनस की 1, तो माइनस माइनस केटे के 6, माइनस माइनस। कोई दिक्कत? उसके बाद एच स्क्वायर, अभी 2h में से एक तो h चला गया, क्या बचेगा? बोलो, प्लस h। यस और नो गाइस? हाँ कि नहीं? बोलिए। 2 h है, उसमें से एक तो h चला गया, तो कितना h बच गया? बोलो, वो एक h। बोलिए ना, यस और नो? यस। अब उस साइड में आइए, समझे? लेफ्ट साइड की फिर से बोले, बोलिए, फिर से बोले। क्या? फिर से बोले राहुल, बोलिए। वो चेहरा देख के लग रहा बोलना है। जहाँ जहाँ x है ना, जहाँ जहाँ क्या है, दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट यही है, और कहीं पे दिमाग लगाना नहीं इतना। जहाँ जहाँ क्या बताइए? x, वहाँ वहाँ क्या लिखोगे? h प्लस 1। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलिए। अब इसको ना सॉल्व कर दी, h प्लस 1 को सॉल्व कर दी,
h+1 का स्क्वायर बचपन में याद है, a+b का स्क्वायर। अब इसके लिए पढ़ाई नहीं हुआ था, ठीक। बस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद उसको लिख के सॉल्व किए। सॉल्व कैसे किए बोली तो +1 और -1 केचे गए, फिर 2 केटे गए मतलब कट गया। अच्छा, उसके बाद 2h में से एक तो h चला गया तो बचा कितना h, एक h स्क्वायर प्लस h, खत्म हो गया। इसके बाद सॉल्व का प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्लियर? अब राइट साइड में करके देखते हैं इतना ही आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो हम लोग सही है, नहीं आए तो छुट्टी दे देंगे। चलिए, f आएगा फिर भी छुट्टी होगा। x स्क्वायर माइनस एक्स। अब जहां जहां x कहना वहां क्या बैठाओगे, -h, -h का स्क्वायर कत हो जाए h स्क्वायर, लेकिन साइन हट जाएगा सर, माइनस माइनस इधर देखिए माइनस माइनस सेम आया, देखिए प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कॉपी करिए, फिर मिलेंगे अगला क्लास में। थैंक यू सो मच। पहला क्लास से थोड़ा कम कम करके ही पढ़ेंगे।